मैं कुछ दवाइयां लिख कर देती हूँ, समय से लेती रहना और जितने वक्त हो सके ना उतना आराम कीजिएगा और परेशानी और तनाव से दूर रहिएगा। ऐसी कौनो चिंता की बात तो नहीं ना डॉक्टर साहिबा? चिंता की बात तो है मिस्टर बलराज। हाई बीपी होना मतलब क्या आपको पता है? ये तो भगवान की मेहरबानी है कि इनको कुछ हुआ नहीं। अगर इस हालत में हाई बीपी हो जाता है तो माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा हो जाता है। आप इनको ज्यादा से ज्यादा वक्त खुश रखिए और तनाव से दूर रखिए, वही इनके और बच्चे के लिए ठीक रहेगा। अगर आप इनको तनाव से दूर रख नहीं पाए तो माफ कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। प्लीज ध्यान रखिए। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, भाभी का ख्याल हम रखेंगे और हम वादा करते हैं कि अब भाभी के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाएगी। इसकी हम गारंटी देते हैं। सुनो, सुनो ना, याद है पिछले साल जब मैंने अपना ये हाथ जोशी को दिखाया था तो उसने क्या कहा था? क्या? अरे यही कहा था कि मेरे हाथ में राजयोग है, राजयोग। अरे मैं तो पैदा ही राज करने के लिए हुई हूँ। अरे मुझे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। याद है तब तुमने मेरा कितना मजाक उड़ाया था कि ये जोशी सब झूठ झूठ बोलते हैं। तो अरे जोशी की वही बात अब सच होने वाली है। मैं राज करने वाली हूँ। देखा नहीं तुम भाई राजा ने नीलिमा जी को कैसे मना लिया? और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था भाई राजा की बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। आप देखना भाई राजा का बेटा यानी कि मेरे प्रिंस का बेटा, भाई राजा की दौलत यानी मेरी दौलत, यानी कि मैं अब इस पूरे घर पर राज करने वाली हूँ। अरे शुरू हो गया ना मेरा राजयोग। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है हमें बता दो, हम जाकर ले आएंगे। भाभी आप हमें बता दीजिए, हम ले आते हैं। नंदिनी, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, हम तो जानते हैं आपको क्या चाहिए। आपको गरम गरम दूध चाहिए है ना? हम अभी आपके लिए लेके आते हैं। अरे नहीं नहीं नंदिनी, तुम बैठकर नीलिमा के साथ बातें करो। हम जाकर लेके आते हैं। आज हमें अपनी पत्नी की सेवा करने दो, क्यों हैं? और हाँ, हम कह देते डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें पूरा आराम करना है। तो आज के बाद तुम आराम ही करोगे इस कमरे में, और कोई भी चिंता या परेशानी अपने दिमाग में का इस कमरे में भी नहीं आने दोगी, समझी? तो अरे तुम तो नंदिनी की अमानत संभाल रही हो ना, उसका क्या होगा? तुम तो नंदिनी को खुशी देने वाली हो। हम जाकर दूध लेके आते हैं। भाभी आप भैया की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। आप भैया की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सच में अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, हमारा विश्वास कीजिए। तुम पर मेरा विश्वास ही तो है जो मैं अब तक चुप हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है।
जल्दी से कुछ करो वरना वरना कहीं देर ना हो जाए। तुम जल्दी से अपने भैया को मना लो, उन्हें समझाओ। नंदिनी, इस बार मेरा विश्वास मत तोड़ना। अपने भैया को समझा लो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी। नंदिनी, अपने भैया को समझा लो। नहीं भाभी, आप हमारा विश्वास रखिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी। और अगर आप इस तरह चिंता करेंगी तो हमारे भतीजे और आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम अपने बुआ होने का फर्ज जरूर निभाएंगे भाभी। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। अपनी भाभी से उनके माँ होने का दर्जा किसी को भी नहीं छीनने देंगे। चलिए, अब आप आराम कर लीजिए। हम इनकी कसम खा के कहते हैं भाभी, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं भाभी, हम एक माँ को उसके बच्चे से कभी अलग नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं भाभी। आप महान हैं। आपने अपने पति के फैसले को मान लिया। अपनी ननद की खुशी के लिए आप उसे अपना पहला बच्चा देने के लिए तैयार हो गए। तुमने कैसे मान लिया कि मैं अपना बच्चा दे दूंगी? नंदिनी, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया तुमने? आप जानते हैं भैया कि भाभी घर में आने को क्यों राजी हो गई थी? क्योंकि हमने उनसे वादा किया था कि उनका बच्चा उनसे कोई नहीं छीनेगा। तुम मां नहीं बन सकते, लेकिन प्रिंस तो बाप बन सकता है ना। तो बाप बन सकता है ना। तो बाप बन सकता है। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, जब तक हम भैया को पूरी तरह नहीं समझा देते, आप उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। मुझे मालूम है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों को मन मानने को कह रहा है। अरे नीलिमा का मन तो हमरे लिए प्यार और त्याग से भरा हुआ है, और जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे हमारे बच्चे को अपनाने में क्या परेशानी है? हाई बीपी होना मतलब क्या आपको पता है? ये तो भगवान की मेहरबानी है कि इनको कुछ हुआ नहीं। अगर इस हालत में हाई बीपी हो जाता है तो माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा हो जाता है। आप इनको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए और इनको तनाव से दूर रखिए, वही इनके और बच्चे के लिए ठीक रहेगा। जल्दी से कुछ करो वरना वरना कहीं देर ना हो जाए। अपने भैया को समझा लो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? पहली बहुत देर हो गई है प्रिंस, हमें जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ी देर हमारे साथ बैठी ना, आइए। प्रिंस, अभी बैठने का बिल्कुल समय नहीं है। हमें भाभी का दुख दूर करने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और पता है, डॉक्टर ने कहा है भाभी को जरा भी परेशानी और तनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाभी के साथ साथ उनके होने वाले बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। प्रिंस, हमें जल्द से जल्द किसी को ढूंढना पड़ेगा
जो हमारे लिए सरोगेट मदर बनेगी। देखिए, मैं समझता हूँ आप क्या कह रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार फिर से सोच लीजिए। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत हो जाए। आप चाहे तो हम भाई राजा से जल्द के बात करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि किसी की गोद उजाड़कर हमें माँ बाप बनने का कोई शौक नहीं है। प्रिंस, जो कुछ कल हुआ, अगर वो सब देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भैया मान जाएंगे, तो शायद आप राजा भैया को अभी तक समझ ही नहीं पाए। भैया की जिद के आगे किसी की जिद नहीं चलती है। और आजकल घर में जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसके कारण भाभी या उनके होने वाले बच्चे को कुछ हो गया, तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, और भगवान न करे ऐसा हो। मैं तो फिर भी चाहूंगा कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। जो कुछ सोचना था प्रिंस, हमने सोच लिया है, और अब कुछ सोचने का नहीं, करने का समय है। हम जानते हैं हमारे इस फैसले में ही घर के सभी लोगों की खुशी छिपी हुई है। प्रिंस, आपने हमेशा हमारा हर कदम में साथ दिया है, और हम जानते हैं आप आज भी हमारा साथ देंगे। लेकिन हम फिर भी आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा साथ देंगे ना? हर कदम में हमारे साथ कदम मिला के चलेंगे ना आप? जी चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं प्रिंस, हमें ये काम अकेले ही करने दीजिए, लेकिन इतना वादा जरूर कीजिएगा कि इस बात को घर वालों के लिए एक राज ही रखिएगा। इस बात का घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। हम चलते हैं। नंदिनी, आपको हमारी शर्त याद है ना? बिल्कुल याद है। लड़की पढ़ी लिखी और संस्कारी होनी चाहिए। प्रिंस, अब भगवान से बस प्रार्थना कीजिएगा कि हमें ऐसी लड़की जल्द से जल्द मिल जाए। चलते हैं। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको ऐसी लड़की कभी नहीं मिले नंदिनी, बल्कि हमें इस दुख के अंधेरे में कोई और रास्ता मिल जाए। बस हमें ऐसा कोई रास्ता दिखा दो भगवान। अरे नीलिमा का मन तो हमरे लिए प्यार और त्याग से भरा हुआ है, और जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे हमारे बच्चे को अपनाने में क्या परेशानी है? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। दीदी कभी भी अपना बच्चा नंदिनी को नहीं देंगे। वो भाई राजा की बात कभी नहीं मानेंगे। मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती आप। देखो बेटा, ये समय जोश का नहीं है, ये समय होश से काम लेने का है। वैसे हमको तुम्हारी इतनी सी खुपड़िया के अंदर जो इतना बड़ा दिमाग है उसके ऊपर पूरा भरोसा है। हमको मालूम है जैसे पिछली सारी समस्याओं का समाधान तुमने किया था,
इस बार भी इस समस्या का समाधान तुम निकाल लो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दीदी अपना बच्चा नंदिनी को देने के लिए मान कैसे गई? कैसे मान गई? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। कैसे हो गया? कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? आर्यन, दादी, आप जानती हैं, दीदी ने अपना बच्चा नंदिनी को देने का फैसला कर लिया है। अगर दीदी ने अपना बच्चा नंदिनी को दे दिया तो फिर हमारे प्लान का क्या होगा? जो बर्बादी मैंने नंदिनी और बलराज ठाकुर के लिए सोच रखी है, उसका क्या होगा? और ये नंदिनी चुप क्यों है? अगर इसने बच्चा सरोगेट मदर से लेने का सोचा है, फिर इसने सबको बताया क्यों नहीं? ये चुप क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर्यन, हमारा पासा कैसे पलट सकता है? हमारी इस चाल के बाद तो हमारी जीत तय थी, तो फिर ये सब नहीं। आर्यन, अगर नीलिमा अपना बच्चा नंदिनी को देने के लिए राजी हो गई तो हमारा बना बनाया हुआ काम बिगड़ सकता है। नहीं, नीलिमा अपना बच्चा नंदिनी को हम नहीं मानते। आर्यन, हमें अभी भी यकीन है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है सबको। नीलिमा इतनी आसानी से अपना बच्चा नहीं देगी। जीत के इतने करीब आकर हम हार नहीं सकते। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हमेशा जंग का रुख अपनी तरफ मोड़ने वाले कभी भी मुसीबत में अपना होश नहीं खो देते। आर्यन, हम सबसे पहले नीलिमा से बात करके सच्चाई का पता लगाएंगे। नीलिमा बीमार है और यही हमारी जीत का कारण बनेगा। बीमार नीलिमा पर कोई भी किसी भी चीज का दबाव नहीं डालेगा और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। तुम समझ रहे हो ना आर्यन, हम क्या कह रहे हैं?